सभी को जय मसीह की मेरे भाई बहन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शाम की इस प्रार्थना में आप सबों का स्वागत करते हैं। आइए कि मैं आप सबके लिए आज साल का लास्ट आखिरी दिन है और मैं आप सबके लिए विनती करूंगी कि परमेश्वर आने वाले साल में आप सबको बहुतायत की खुशियां दे और आप सब हर दुखों से हर गमों से छुटकारा पाएं। हालेलुया। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन, आज के वचन से प्रार्थना से प्रभु इन भाई बहनों को आप ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए। पिता मैं आपसे विनती करती हूँ प्रभु, जो भी इस साल में प्रभु जी इन्होंने दुख में तकलीफ़ों में होकर झेला है पिता, तंगी में होकर गए, मुसीबत में होकर गए, परेशानी में होकर गए, लेकिन खुदावन आज प्रभु इन पर अपना हाथ बढ़ा दे राजा और इन्हें छू ले राजा, इनके जीवन में काम होने दे। पवित्र आत्मा आपकी रहनुमाई में इन भाई बहनों को चलाइए। धन्यवाद करते हैं स्वामी, आप करेंगे हम विश्वास करते हैं। महिमा आदर गौरव प्रशंसा यीशु के नाम को देते हैं, आमीन। आइए कि हम परमेश्वर के भजन को देखेंगे। भजन संहिता 139 अध्याय का 1 से लेके 11 वचन तक हम देखेंगे। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। बिना जांचने से कुछ भी नहीं होता है। हम लोग मार्केट में जाते हैं, देखते हैं कि सब्जी अच्छी है कि खराब, हम उसे जांचते हैं। आज परमेश्वर भी मनुष्यों को जांचता है मेरे भाई बहन, और जांच कर जान जाता है कि आपके दिल में क्या है परमेश्वर के लिए, क्योंकि वचन कहता है तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। परमेश्वर आप कल क्या करेंगे परमेश्वर को आज ही पता चल जाता है। इसलिए बहुत सारे भाई बहन आशीष नहीं पाते हैं, उनके मन साफ नहीं होते हैं। उनका एक ही होता है, हम जा रहे हैं प्रभु के पास, प्रार्थना करेंगे, कुछ मिल जाएगा, फिर दोबारा और नहीं जाएंगे, जहाँ मत्था टेकते थे वहीं जाएंगे। और ऐसा करने के बाद बहुत परेशानी होती है। इसलिए क्या करें, सच्चाई से प्रभु को सौंपें अपने जीवन को, अपने मन को, अपने प्राण को, क्योंकि परमेश्वर आपका उठना बैठना सब कुछ क्या करता है, जानता है और आपके विचारों को दूर से ही समझ लेता है। भजनकार कहता है मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हालेलुया। क्योंकि हमसे कुछ भी नहीं छुपा है, इस शरीर को उन्होंने ही बनाया है और वो जानते हैं कि कहाँ आपकी कमी है, कहाँ आपकी घटी है। और परमेश्वर आपके चाल चलन कैसा है वो परमेश्वर को पता है। हमें आप धोखा दे सकते हो लेकिन परमेश्वर को नहीं दे सकते हो। इसलिए हमें क्या करना, अपनी चाल को सुधारना है और परमेश्वर में बने रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है हे यहोवा, मेरे मुँह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। क्योंकि हम जो कल बोलने वाले हैं, अभी बोलेंगे, वो परमेश्वर को पता है। इसलिए हमारे मुंह में कुछ भी ऐसी बातें ना निकले जिससे हम परमेश्वर को दुख दें या उन्हें शोकित करें या पवित्र आत्मा को हम शोकित करें। क्योंकि वचन कहता है तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। हालेलुया। हम लोग गाना भी गाते हैं ना, परमेश्वर का भजन गाते हैं कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। इसी भजन में से लेकर के प्रभु का वचन और ये भजन बनाया गया है मेरे भाई बहन। तो परमेश्वर कहता है कि भजनकार कहता है कि तूने और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से क्या है, बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊँ। हालेलुया। मैंने अभी गाया ना कि तेरी आत्मा से भागकर हम किधर जाएं, क्योंकि जहाँ हम जाएंगे वहाँ तू है। आगे का वचन कहता है या तेरे सामने से मैं किधर भागूं, यदि आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ भी है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहाँ भी है। अगर चोर चोरी करता है ये जानकर कि मालिक नहीं देख रहा है, लेकिन जो दुनिया का मालिक है वो तो आपकी चोरी को देख रहा है। आप अंधेरे में जाकर गलत काम कर रहे हो, सोचते हो कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर आपको वहाँ से भी देख रहा है। उसकी आंखें, उसकी सीसीटीवी कैमरा की जैसी आंखें परमेश्वर की हर समय आपकी निगरानी कर रही है, आपकी छानबीन कर रही है कि आप कैसी चाल चल रहे हो। परमेश्वर का दास कहता है कि यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं
तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को कहीं भी अलग नहीं छोड़ता है। भजन संहिता 91 का 14 में कहता है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि जहाँ कहीं तू जाए वो तेरे साथ रहे। इसलिए हम कभी जाते हैं और तकलीफ होती है, दुख होता है, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन हम सही सलामत बच जाते हैं और हम प्रभु की गवाही देते हैं। हम क्यों बच जाते हैं? क्योंकि परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करके निकलते हैं तो परमेश्वर अपने 2 स्वर्गदूतों को क्या करता है? हमारे साथ भेज देता है। आप कितनी भी कठिनाई में से होकर क्यों न जाएं, लेकिन आपको स्वर्गदूत अपने गोद में लेकर के चलते हैं, इसीलिए आप बचाए जाते हैं मेरे भाई बहन। परमेश्वर का धन्यवाद। और प्रभु का दास कहता है तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। और यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छुप जाऊँगा और वो मेरे चारों ओर का उजियाला या रात का अंधेरा हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर की नज़रों से हम कोई जन बच नहीं पाएंगे। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, वो हमारा गढ़ है, वो हमारा छुपने का स्थान है। और हम परमेश्वर पर क्या करते हैं? घमंड करते हैं कि हमने परमेश्वर को नहीं, परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। आप सब हम जितने लोग प्रभु को मानते हैं, एक दिन ऐसे गलत रास्ते पे जा रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहीं पर नोक किया और बोला बेटा बेटी मेरे पास आ जाओ, क्योंकि सत्य मार्ग और जीवन मेरे पास है। और सत्य मार्ग जीवन जहाँ जिसके पास है और हम किसी के पास नहीं जा सकते। इसलिए हम परमेश्वर को पकड़े हुए हैं, थामे हुए हैं। और परमेश्वर भी हमें बोला है कि ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा ना नाश होने दूंगा। समय के अंत तक, जगत के अंत तक परमेश्वर क्या करेगा? हमें आपको संभाल के रखेगा। आमीन। परमेश्वर इस वचन से आशीष दे। और आइए कि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी, तो आप सब बने रहें प्रार्थना में और लास्ट तक वीडियो को देखें, आधा स्किप करके ना जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए कि हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 महान प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए। साल भर आपने अगुवाई की पिता। हाँ प्रभु, एक दिन यही समय था कि मैं अगले साल आप इन भाई बहनों के लिए दुआएं की थी, और आज फिर से प्रभु जी आपने दया किया कि इस साल भी मैं इन लोगों के लिए 2024 को अलविदा जब कहने वाला है प्रभु पिता परमेश्वर, आने वाले 2025 में इन भाई बहनों के जीवन में बड़े बड़े काम हो खुदावन। प्रभु इनकी हर एक बंधन टूट जाए प्रभु, हर एक जन आजाद हो जाए परमेश्वर, हर एक जन छुड़ाए जाए पिता, दुश्मन की चाल से बचाए जाए मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ाइए राजा। ओ प्रभु, एक एक को छू लीजिए, एक एक के जीवन में काम कीजिए पिता। अभी भी जो दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, कष्ट में है खुदावन, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा खोरियाला दा बाला सिंदरिया प्रभु, ओ रिबा संदा खाला राबा बाबा, पवित्र आत्मा दया कर, अनुग्रह कर राजा। एक एक को प्रभु अपने लहू में छुपा ले राजा, एक एक के जीवन में काम कर मेरे खुदावन, एक एक पर प्रभु तेरा अनुग्रह होने पाए राजा। हालेलुया। ओ रिबा संदा राबा बाबा, पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, हर एक जन जितने आज तकलीफ में है, दुख में है, परेशानी में है, आज उन्हें छुड़ा ले मेरे पिता परमेश्वर। सेनाओं के हवा पिता, अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा के प्रभु इन परिवारों पर, इन भाई बहनों पर अनुग्रह कर राजा। एक एक के कर परमेश्वर, हर एक काम बनने पाए पिता। जहाँ भी ये परमेश्वर जॉबलेस है पिता, आने वाला 2025 प्रभु जब ये जॉब के लिए जाए पिता, इनकी जॉब लग जाए परमेश्वर। प्रभु तू आशीष कर राजा, इनके जीवन से तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर पिता। जितने बीमार हैं खुदा, मैं यहीं से हाथ बढ़ाकर प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इनकी बीमारियाँ चंगी हो जाए परमेश्वर प्रभु। ओ परमेश्वर, कर्जे उतर जाए पिता परमेश्वर। प्रभु आज ही अपने एंजल्स, अपने स्वर्गदूतों को भेजकर प्रभु इनके हर एक कर्जों को उतार प्रभु, हर एक की जो फाइनेंशियल में प्रॉब्लम है पिता, वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम को समाप्त कर परमेश्वर पिता। जितने तुझ पर आस लगाए हैं प्रभु, इनकी आशा को तू पूरी कर। सेनाओं के हवा पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ, हर घर से लड़ाई झगड़े अशांति को यीशु के नाम से मैं बांध देती हूँ परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हर एक जन आनंदित और खुशी और मगन रहे। पवित्र आत्मा आप दया करें। हम धन्यवाद करते हैं स्वामी, धन्यवाद करते हैं। इस शाम की प्रार्थना को खुदावन हम तेरे हाथ में देते हैं राजा। अभी भी जो कोई ऐसा है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपसे दूर है प्रभु, उन्हें भी अपने पास लेकर आइए पिता, और अपने महिमा से भर दीजिए राजा। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा पिता, हम आपकी बड़ाई करते हैं। यीशु नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं पिता, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए। आमीन
मेरे भी भाई बहन जितने आज पहली बार आप नए हैं इस चैनल पर, दिल से आप सबों का स्वागत करती हूँ। आप मेरे एंजल ऑफिशियल सुनीता प्रेयर चैनल पर बने रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आने वाला साल आप लोगों के लिए बड़ी आशीषों का साल हो। और मैं नए साल पर बहुत अच्छी वीडियो डालूंगी, तो आप ज़रूर सुने। हर एक के लिए मैं एक एक जन के लिए प्रार्थना करूंगी, एक एक प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना करूंगी। तो आप जितने जन प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं, आप जरूर सुने। दुनिया में तो जहाँ भी घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन परमेश्वर में आनंद है और कहीं भी आनंद नहीं है मेरे भाई बहन। अभी तक जितने भाई बहन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, एक दूसरे को शेयर जरूर करें और परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी खुशियाँ लेकर आए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज की इस प्रार्थना को उन्होंने सफल किया। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे।